नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे एचआईवी टेस्ट के बारे में। ये रोग क्या होता है और कौन से कारण होते हैं इसके होने के, और इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। एचआईवी यानी एड्स, यह रोग 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में सामने आया और आज सारे संसार के डॉक्टर और वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और चैलेंज के रूप में खड़ा है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको संक्रमित रोग भी बोला जाता है। ये रोग बहुत ही तेज़ी के साथ सारे संसार के अंदर अपनी जड़ों को जमाता जा रहा है। यह एक वायरस के कारण होता है जिसको एचआईवी वायरस बोला जाता है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। संसार के अंदर एचआईवी के दो पार्ट पाए जाते हैं, HIV-1 और HIV-2। ज़्यादातर देशों में इसका HIV जो 1 है ये पाया जाता है, लेकिन कुछ देशों के अंदर विशेषकर अफ्रीका जैसे देशों में इसका जो HIV-2 वाला पार्ट है ये भी पाया जाता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है। जो मनुष्यों के बॉडी के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे ब्लड, वीर्या, इम्यूनिटिक तरल फ्लूइड, इन सब के अंदर पाया जाता है और इन सभी फ्लूइड के ज़रिए संक्रमण व्यक्ति से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर भी फैल सकता है। अब बात करेंगे इसके फैलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यौन संबंधों के कारण ये रोग फैल सकता है। यौन संबंधों में होमोसेक्सुअलिटी यानी एक ही जेंडर के साथ सेक्स या संभोग करने से इसके फैलने का जो डर है वह ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे संभोग के दौरान ब्लीडिंग होना संभव होता है और इसी कारण वायरस का शरीर के अंदर अधिक सरलता से प्रवेश कर जाना संभव है। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी कुरीति से ग्रसित होते हैं उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा चांस होते हैं इसके फैलने के। इसके अलावा विषम लिंगी संभोग, जिसको इंग्लिश में हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स बोला जाता है, यह एक खास किस्म का हार्मोन होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं इस रोग के फैलने के। एक दूसरे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाता है तो वह रोग स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी आ सकता है। दूसरा जो कारण है इसका, ब्लड चढ़ाने से। ऐसे रोगियों के अंदर जिन्हें बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे हीमोफीलिया के रोगी होते हैं और जिन्हें संक्रमित सुई, इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज से बार बार इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी इसके फैलने के जो कारण हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। और तीसरा जो इसका कारण है, संक्रमित माता से शिशु को यह रोग एमनियोटिक तरल के माध्यम से बच्चे को हो सकता है। अब बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। जो एचआईवी रोग है उसका जो उद्भवन काल है वो कम से कम 7 सालों का होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, संक्रमित रोगी होता है, इसी बीच दूसरे स्वस्थ लोगों के अंदर यह संक्रमण फैला सकता है। वायरस रोगी के शरीर में जो है वह इस काल के दौरान बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और एक दिन 8 से 10 सालों के अंदर यह रोग पूरी तरह विकसित हो जाता है। वायरस के प्रवेश कर जाने पर हल्के फुल्के लक्षण नज़र आ सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा फीवर, और जैसे कभी-कभी के साथ बुखार आना और मांसपेशियों में दर्द, स्किन जो है वह फटने लग जाती है और स्किन पर लाल चकत्ते स्टार्ट हो जाते हैं, पित्ती उछलना, पेट में मरोड़, इस तरह के कई सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यह लक्षण 3 महीने तक रहते हैं और कई बार 3 महीने के बाद यह अपने आप गायब हो जाते हैं। इस रोग के कारण आदमी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति की इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर अटैक करता है, तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। अब बात कर लेते हैं इस रोग की पहचान कैसे हो सकती है, कैसे इस रोग के बारे में जाना जा सकता है। इस रोग जो एचआईवी है इसको लगाने का जो तरीका है वो 2 तरह का होता है। एक कार्ड से होता है जिसको रैपिड टेस्ट बोला जाता है और दूसरा तरीका होता है एलाइजा टेस्ट के द्वारा।
इस जांच से वायरस के प्रतिरोधी एंटीबॉडी का पता चलता है। अगर व्यक्ति के अंदर इस रोग की संभावना है तो इसके अगेंस्ट जो बॉडी हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, वह टेस्ट लगाने के बाद वह प्रेजेंट पाया जाएगा बॉडी में। और अगर इस रोग के चांसेस नहीं हैं तो बॉडी के अंदर इस रोग के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और जो कार्ड से हम रैपिड टेस्ट लगाएंगे वह नेगेटिव आएगा, और उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए अगर एलाइजा टेस्ट किया जाता है तो वह भी नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए कोई अभी तक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। बस इसमें यह है कि सेफ्टी का ध्यान रख के हम इस रोग से बच सकते हैं। जैसे मतलब होमोसेक्सुअलिटी, इन चीज़ों से दूर रहें और संभोग करते टाइम अपना सेफ्टी का यूज़ करें। तो ऐसी हम जो सेफ्टी है वो यूज़ करके इस रोग के होने का खतरे को कम कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।